एशिया का सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री बोकारो स्टील सिटी भी, स्टील प्लांट भी इसी राज्य में बना। कई चीजें हैं जो मुझे लगता है इस राज्य को अनेकों तरीकों से देखा गया और इसी राज्य में मुझे लगता है देश का पहला और आखिरी माइनिंग इंस्टीट्यूट भी हमारे ही राज्य में रहा है, जो आज बदलकर आईआईटी बन गया है। आईएसएम जैसे संस्था यहां पर बनी। हजारों की संख्या में बीआईटी मिश्रा ने इंजीनियर बनाए। अलग अलग कंपनी अलग अलग देशों में भी आज बड़े मजबूत और ऊंचे पदों पर भी लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, बल्कि झारखंड प्रदेश में सबसे अधिक आईएएस आईपीएस भी यहां से लोगों ने बंद करते बाहर निकलने का काम, जिसको हम नेतरहाट स्कूल यहां जो हमारा इसी राज्य में अवस्थित है, ना जाने कितने आईएएस आईपीएस इसने बनाया। कहा जा सकता है कि इस प्रदेश से कई ऐसी चीजें बन के निकली हैं। अभी कल परसों ही एक चंद्रयान जो भारत का है वो चंद्रमा की ओर गया, तो उसको जो भेजने वाला प्लेटफॉर्म बना था उस शटल का, वो भी अभी इसी एचएससी में बन के गया था। लेकिन कहा जा सकता है कि हर चीज की एक उम्र होती है। बचपन से लेकर जवानी तक लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षमता के साथ काम करते हैं और सभी उद्योग घराने ने, सभी उद्योगों ने अपने क्षमता के अनुरूप काम किया। लेकिन आज एचएससी इस बुढ़ापे की उस कगार पर है कि वो अपना गुजर बसर कैसे करे, इसकी उसको चिंता हुई रहती है। लेकिन अगर थोड़ी सोच के साथ हम बढ़ें तो ये सारी चीजें कभी बूढ़े नहीं हो सकते थे, बल्कि और ऊर्जा और क्षमतावान के साथ काम कर सकता था। अगर उसी उम्र की चीजों को देखें और उसी वक्त की चीजों को देखें तो उदाहरण के तौर पर यह बीआईटी मिश्रा खड़ा है, जहां आज के दिन में भी लगातार एक नए आयाम को छू रहा है। और इसके पीछे कारण यह है कि इसके साथ जुड़े हुए लोग, और उनकी ईमानदार प्रयास, और ये ईमानदार प्रयास ही आज इस संस्था को और इतने बड़े समूह को एक अनुशासित ढंग से
और बेहतर तरीके से आगे ले जाने का काम कर रही है। लगभग 10,000 लोग, 10,000 बच्चे अलग अलग संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हजारों की संख्या में उससे जुड़े टीचिंग, नॉन टीचिंग सदस्य जुड़े हुए हैं। कई चुनौतियां भी हैं, कई समस्याएं भी आती हैं और उसका समाधान भी निकालने का प्रयास संस्था की तरफ से दिन और रात लगकर की जाती है। सबसे पहले तो यहां उपस्थित सभी लोगों को हमारी ओर से जोहार है, नमस्कार है। आज 69वां जन्म दिवस बीआईटी मिश्रा का। और आज इस कार्यक्रम में इस परिसर में हमारे राज्य के महामहिम राधा कृष्णन जी का भी आगमन हुआ है और दूसरी पाली में यहाँ हम भी मौजूद हैं। हमारे साथ मंच पर उपस्थित वाइस चांसलर इंद्रनील मन्ना साहब, डायरेक्टर एंड ग्रुप सीईओ सिलिकॉन इंटरफेस सुभाष बासु जी, रजिस्ट्रार दत्ता साहब, एलुमनी रितेश सिंह जी और यहाँ उपस्थित विभिन्न प्रदेशों में, राज्यों में और विभिन्न कंपनियों से आए हुए आप सभी एलुमनीज, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है इस बीआईटी मिश्रा में। मेरे साथ बहुत ही अजीब स्थिति है और अजीब स्थिति उत्पन्न होती है जब मैं इस मंच पर आता हूं और बीआईटी मिश्रा में आता हूं। मैं यहां पर बतौर मुख्यमंत्री आपके समक्ष हूं और वाइस चांसलर साहब मुझे चीफ मिनिस्टर सर कह के बुला रहे हैं और मुझे बड़ा अजीब फील होता है कि मैं अब स्टूडेंट हूं कि गार्जियन हूं। और ये बड़ा एक ऐसा अनुभव है जिसको जो है वही इसको समझ सकता है। हमने ऐसे वक्त इस परिसर में बिताया है जब शायद कहा जा सकता है ये देश एक बड़े रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहा था। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और इस प्रदेश के लिए गौरव की बात है जबकि उस समय एकीकृत बिहार में हम सब लोग थे कि 1952 में देश का ये तीसरा तकनीकी संस्थान
झारखंड प्रदेश में बना। मुझे लगता है कि देश आजाद होने के बाद देश के अलग अलग सोच, अलग अलग तरीके के काम करने वाले लोग, चाहे व्यापारी हों, चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे जो एक नई ऊंचाई की ओर जाने की सोच रखते हैं, उन लोगों ने इस प्रदेश को अपने नजरों से बिल्कुल बहुत अलग तरीके से सजाने का प्रयास भी किया है। आपको पता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने इस बात को सुना कि ये देश का तीसरा तकनीकी संस्थान है जो झारखंड में, जिसको आज हम कहते हैं झारखंड, यहां बना। इसी तरीके का HSE जैसा मदर इंडस्ट्री कहते हैं उद्योगों का, वो भी इसी राज्य में बना। देश का सबसे पहला जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, वो भी इसी राज्य में बना।